हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पेशमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदाए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोजिज़े दिए जो दीन हक़ पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हठ धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, यह खुदा का लश्कर इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर ही काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की। हज़रत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ चुकी, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज़ की मोहलत में नमरूद की फ़ौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहिम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वह फ़ौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फ़ौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया। नमरूद की लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दो। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा चला आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबत इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पील पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर खून तो खून, गोश्त तक बाकी नहीं छोड़ रही थी। हज़ारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेज़ी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो ज़मीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इसी तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ।